यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं सैंपल एप्लीकेशन, कि सैंपल को अप्लाई कैसे करना है। सैंपल जो सा है ना, सैंपल इनके सैंपल मिक्सचर के जिसके ऐसा मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग करना है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए। उस सैंपल मिक्सचर को हमने कॉलम के अंदर डालना कैसे है। सैंपल एप्लीकेशन, सैंपल को अप्लाई कैसे करना है इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द सैंपल एप्लीकेशन हैज़ टू मेथड्स। सैंपल को अप्लाई करने के इन कॉलम, ठीक है ना, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है जी ड्राई पैकिंग और दूसरा मेथड है जी वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग और दूसरा है जी वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग या फिर इसे हम कह सकते हैं ड्राई लोडिंग। दूसरा मेथड है वेट पैकिंग या फिर हम इसे कह सकते हैं वेट लोडिंग। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं ड्राई लोडिंग की। सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हम कॉलम लेते हैं और यहाँ पर करके हम इसका क्या बनाते हैं, स्पॉट बनाते हैं। ये वो स्पॉट है कि जिस पर ये कॉलम अटैच है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम को हमने स्पॉट दी हुई है, स्पॉट दी हुई है हमने इस कॉलम को, इस कॉलम को हमने स्पॉट दी हुई है इससे। इस कॉलम को हमने सपोर्ट दी हुई है इस स्पोर्टर से। ये क्या है, ये स्पोर्टर है कि जिससे हमने कॉलम को सपोर्ट दी हुई है। ठीक है ना, और ये जो सा है ये ए प्लग है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं प्लग। इसका काम क्या होता है, ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। किसके, मोबाइल फेज़ के, कि कितना मोबाइल फेज़ ने नीचे आना है। ठीक है ना, मिक्सचर के कंपोनेंट को लेकर। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्लग का काम क्या है। इसे हम कहते हैं प्लग, और ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेस। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसके ऊपर यहाँ पर कॉटन लगी हुई थी, कॉटन प्लग। ये क्या लगा होता है, ये कॉटन प्लग लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टेशनरी फेज़ को, ये जो उनसे स्टेशनरी फेज़ के पार्टिकल्स जो उनसे होते हैं उसको नीचे नहीं आने देता। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेज़ जो सा लिक्विड फॉर्म में होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉटन प्लग में से जा सकता है। स्टेशनरी फेज़ जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो उसको नहीं जाने देता यहाँ से, यानी कि यहाँ से उसको नहीं जाने देता। जैसे हम स्टॉपर को खोलेंगे ना, ये स्टॉपर भी कह सकते हैं, प्लग भी कह सकते हैं। जैसे हम इसको प्लग को खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेज़ विद मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि वो मोबाइल फेज़ और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो उस मोबाइल फेज़ में मौजूद है वही जा सकता है इसके अंदर से। स्टेशनरी फेज़ ऊपर ही रहेगा क्योंकि स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है, वो इसमें से कॉटन प्लग में से पास थ्रू नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये कॉटन प्लग है। और यहाँ पर करके हमने सैंड डाली हुई है। ये कोई आम सैंड नहीं है कि कह दो जी ये आम सैंड है। ये आम सैंड नहीं है, ये सैंड है एसिड वाश्ड। ये एसिड वाश्ड सैंड है। ये कौन सी सैंड है, ऐसी सैंड, ऐसी रेत है कि जिसको हमने एसिड से धोया है।
एसिड से धोने के बाद इसमें से इम्प्योरिटी सारी की सारी ज़ाया की है और फिर हमने उसको डाल दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर ही हमने स्टेशनरी फेस डाल दिया। स्टेशनरी फेस डालने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। एक है जी ड्राई मेथड और एक है जी वेट मेथड। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेस। इसको डालने के दो तरीके हैं, स्टेशनरी फेस को डालने के दो तरीके हैं। एक होता है वेट मेथड, और एक होता है ड्राई मेथड। वेट मेथड में क्या होता है और ड्राई मेथड में क्या होता है? वेट मेथड में क्या होता है, हम स्टेशनरी फेस को डालते हैं, स्टेशनरी फेस को यानी कि सिलिका जेल फॉर एग्जांपल हमने डाला है, इसको H2O के साथ इसका पेस्ट बनाकर डालते हैं। 100 ग्राम ये लेते हैं और 200 से लेकर 250 मिलीलीटर तक ये लेते हैं, इसका इन दोनों का पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड करवाते हैं, ठीक है ना। और ड्राई मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जेल ही ऐड करवानी होती है। ड्राई का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सूखा स्टेशनरी फेस ही हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिलिका जेल ही हम एज अ स्टेशनरी फेस इस्तेमाल करेंगे ड्राई मेथड में। वेट मेथड में हम क्या करेंगे, हम स्टेशनरी फेस, जब वेट मेथड की बात आएगी, स्टेशनरी फेस हम पेस्ट बनाकर, स्लरी बनाकर H2O की और सिलिका जेल की फिर हम ऐड करवाएंगे। जब ड्राई मेथड की बात होगी तो तब हम पानी डालेंगे, तब हम सूखा सिलिका जेल ही ऐड करवा देंगे, सिलिका जेल ऐड करवा देंगे, या फिर एलुमिना या फिर मैग्नीशिया, ये सारे के सारे क्या स्टेशनरी फेज हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। अब इसी के ऊपर हम फिर दोबारा से एसिड वाश्ड सैंड डालेंगे। ये लो जी, ये एसिड वाश्ड सैंड है, ये क्या है, ये क्या है, ये एसिड वाश्ड सैंड है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, एसिड वाश्ड सैंड है। अब इसी के ऊपर ही हमने सैंपल मिक्सचर ऐड करवाना है, यानी कि इसी के ऊपर जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमने अलग करने हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए, उस मिक्सचर को हम दो मेथड से ऐड करवा सकते हैं। वो दो मेथड्स हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप क्या करें, आप ना बीकर लें, इस बीकर के अंदर स्टेशनरी मिक्सचर, सैंपल मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है वो मौजूद है, इस बीकर के अंदर सैंपल मिक्सचर भी है, सैंपल मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, सैंपल मिक्सचर भी है, प्लस इसके अंदर ही वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है, ठीक है ना, वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है। ये लो जी, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है, ये देखिए ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट का क्या मतलब है, ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, जो जल्दी से इवेपोरेट होने की सलाहियत रखता है, ठीक है ना। जैसे ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट जल्दी से इवेपोरेट हो सकता है। ये क्या है, ये इवेपोरेट हो रहा है, कौन सा, इवेपोरेटिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे ही वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा ना, जब सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो फिर आपने अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सैंपल मिक्सचर रह गया, सैंपल मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है वो, और फिर उसके बाद इसके अंदर ही हमने फॉर एग्जांपल इसी के अंदर ही हमने
स्टेशनरी फेज सिलिका जेल ले लो, सिलिका जेल ऐड करवा दी, सिलिका जेल ले लो, एलोमीना ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो। सिलिका जेल हमने ऐड करवा दी, कितनी, 100 ग्राम, ऊपर लिख देते हैं 100 ग्राम हमने ऐड करवा दी इसी के अंदर। ये हमारा सैम्पल मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इस सैम्पल मिक्सचर को, ये सैम्पल मिक्सचर है जिसके अंदर सिलिका जेल है, ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है ना, स्टेशनरी फेज जो सा नीचे यूज़ हुआ है ना सिलिका जेल, वही हमने स्टेशनरी फेज सैम्पल मिक्सचर में ऐड करवाई 100 ग्राम, और इस सैम्पल मिक्सचर को हमने पुट कर दिया यहाँ पर इन ड्राई मेथड में हमने ऐसा किया। हमने वही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो मैंने बातें यहाँ पर बताई हैं इंग्लिश में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली दफ़ा तो करना गया है कि टेक द सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट लेना है एंड सैम्पल, और सैम्पल लेना है। टेक द वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड सैम्पल मिक्सचर, द सॉल्वेंट शुड बी, द वोलेटाइल सॉल्वेंट शुड बी सॉलिड, शुड बी सॉलिड, देन एंटर वोलेटाइल सॉल्वेंट, द स्टेशनरी फेज, यहाँ पर स्टेशनरी फेज लिखना था, द स्टेशनरी फेज शुड बी सॉलिड, ठीक है ना, ये लाइन गलती से लिखी गई है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने सैम्पल मिक्सचर डाला, हमने क्या डाला, वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला और सैम्पल मिक्सचर डाला, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे की बात है कि फिर उसके बाद नाउ मिक्स द वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड सैम्पल मिक्सचर, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट इवेपोरेट द वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड देन ऐड 100 ग्राम सिलिका जेल, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड द सैम्पल मिक्सचर, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड द सैम्पल मिक्सचर एंड ऐड 100 ग्राम स्टेशनरी फेज लाइक सिलिका जेल, आफ्टर सम टाइम वोलेटाइल सॉल्वेंट जो सा होगा वो खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाएगा, एंड देन, और बाकी पीछे रह जाएंगे, एंड देन पुट द मिक्सचर इनटू द कॉलम, और हमने ये जो सा सैम्पल मिक्सचर है और इसमें स्टेशनरी फेज यूज़ हुआ है सिलिका जेल, सैम्पल मिक्सचर के अंदर हमने सिलिका जेल डाली हुई है और वोलेटाइल सॉल्वेंट सारा का सारा इवेपोरेट हो गया है, और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैम्पल मिक्सचर बचा है और सिलिका जेल बची है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ड्राई है, बिल्कुल क्या है, ड्राई है। इस ड्राई इसको हमने अब इसमें पुट कर देना कॉलम के अंदर। यह हमारा पहला मेथड ड्राई लोडिंग का हो गया। अब दूसरा मेथड कैसा है, दूसरे मेथड में हमने क्या करना है, हम दूसरे मेथड में क्या करना है कि दूसरे मेथड के अंदर हमने क्या करना है, हमने सैम्पल मिक्सचर के अंदर ये सैम्पल मिक्सचर है, यानी कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है वो सैम्पल मिक्सचर है, और प्लस जिसके कंपोनेंट्स को हमने सैम्पल मिक्सचर है और प्लस इसमें मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज, या फिर आप इसे सॉल्वेंट ले लो, लिक्विड में ही है, मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद है इसलिए मोबाइल फेज। यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज यूज़ किया था यार, सिलिका जेल स्टेशनरी फेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोबाइल फेज हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर सैम्पल मिक्सचर के साथ हमने स्टेशनरी फेज डाला था, सैम्पल मिक्सचर के साथ क्या डाला था, स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, स्टेशनरी फेज एलोमीना यूज़ कर सकते हैं, ये एलोमीना है, और सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज हमने ऐड करवाया था, लेकिन यहाँ पर वेट लोडिंग में हमने क्या किया है, हमने सैम्पल मिक्सचर के साथ मोबाइल फेज ऐड करवाया। मोबाइल फेजेस कुछ भी हो सकता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, ये सारे के सारे क्या हैं, मैंने 3 लिख दिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मोबाइल फेजेस हैं, ठीक है ना। हमने ये सैम्पल मिक्सचर के साथ कि जिस सैम्पल मिक्सचर ऐसा मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है वो, फॉर एग्जांपल सैम्पल मिक्सचर भी ये है, सैम्पल मिक्सचर क्या है, लीव एक्सट्रैक्ट है, सैम्पल मिक्सचर क्या है,
हमारे पास लीव एक्सट्रैक्ट। आपको पता है कि लीव एक्सट्रैक्ट यानी क्या होता है? लीव एक्सट्रैक्ट यानी कि पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को निचोड़ कर उसका जूस बनाते हैं, और उसका जूस बनाकर हमने बीकर के अंदर डाला हुआ है। उसके दरख्तों के पत्तों के जूस के अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल होता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है ना, और कैरोटीनॉइड होता है जो कि येलो कलर का होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? ये 3 चीज़ें होती हैं। हमने इस मिक्सचर में से लीव एक्सट्रैक्ट के इस मिक्सचर में से जो कि मोबाइल फेज़ के अंदर है, इसमें से इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? हम इसी को ही हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। टेक द सैंपल मिक्सचर इन आ बीकर। बीकर में हमने सैंपल मिक्सचर को लिया। फॉर एग्जांपल लीव एक्सट्रैक्ट है कि जिसके अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। नाउ ऐड द मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज हमने ऐड करवा दिया, कोई सा भी मोबाइल फेज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बना दिया हमने। और इफ़ द सैंपल मिक्सचर इज़ डिज़ोल्व, जब आपका सैंपल मिक्सचर मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है ना, मोबाइल फेज जो सा है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले सैंपल मिक्सचर को, देन फिर पुट कर दो उसे किसमें? पुट इनटू द प्रिपेयर्ड कॉलम, और उसको प्रिपेयर्ड कॉलम के अंदर, ये जो सा प्रिपेयर्ड कॉलम आपने प्रिपेयर कॉलम को प्रिपेयर किया, इसके अंदर आपने पुट कर दो। पुट कर दिया, ठीक है जी, पुट कर देते। ये लो जी, पुट कर दिया हमने। ये लो जी, हमने पुट कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम पुट करेंगे ना, तो वो सैंपल मिक्सचर होगा ना, वो 3 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 कंपोनेंट्स ये हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है जी, चलो पहला है जी फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, रेड कलर का ज़ैंथोफिल, येलो कलर का कैरोटीनॉइड। ये 3 कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व हो गए, ठीक है ना, समझ आ गई। मिक्सचर जो सा है वो 3 कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व हो जाएगा। और जो सा मोबाइल फेज़ होगा, वो मोबाइल फेज़ नीचे की तरफ आएगा। मोबाइल फेज़ जो सा होगा वो नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके। ये क्या आ रहा है? मोबाइल फेज़। मिक्सचर तो 3 कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व हो गया, और मोबाइल फेज़ भी नीचे की तरफ आ रहा है। हमेशा याद रखना कि मोबाइल फेज़ ने नीचे की तरफ ही मूव करना है, स्टेशनरी फेज़ अपनी जगह रुका रहेगा। ये क्या है? ये एसिड वाश सैंड है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आपने ये मिक्सचर जो सा है, ये मिक्सचर है, ये सैंपल मिक्सचर को जब आप डालेंगे विद मोबाइल फेज़ डालो या फिर स्टेशनरी फेज़ डालो, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप डालोगे ना, तो ये स्टेशनरी, ये जो सी एसिड वाश्ड सैंड है ना, इसकी तय ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसकी तय डैमेज नहीं होनी चाहिए। हमने हल्का हल्का कतरा कतरा डाल के कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए एक लंबी सी ट्यूब होती है, ऐसे वाली एक लंबी सी ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है, यहाँ से कतरा कतरा करके हमने डालना है, ठीक है ना, सैंपल मिक्सचर को, ताकि ये जो सी सैंड, एसिड वाश सैंड, इसकी तय बरकरार रहे, इसकी तय डैमेज ना हो। हमने आराम आराम से डालना है, आराम से, यानी कि यहाँ से कतरा कतरा करके ना, ऐसे साइडों से कॉलम की दीवारों पर हमने सैंपल मिक्सचर के कतरे डालने। वो सैंपल मिक्सचर का कतरा अपने आप ही नीचे जाकर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सैंपल मिक्सचर के कतरे जमा हो जाएंगे, तो मोबाइल फेज़ ने नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है ना। तो मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, तो वो क्या करेगा? वो भी नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा ना, तो हमेशा याद रखना कि जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट नीचे रहेगा ना, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमेशा याद रखना कि उसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो नीचे आया है मोबाइल फेज़ के साथ।
ठीक है ना। और ग्रीन और जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट सबसे ऊपर रह गया, इसका मतलब क्या है, उसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो नीचे नहीं आया। स्टेशनरी फेज जो कि आपने सिलिका जेल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एलुमिना इस्तेमाल करने हैं, उसके साथ ज़्यादा है, इसलिए वो मोबाइल फेज के साथ नीचे नहीं गया। स्टेशनरी फेज़ के साथ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा थी, इसलिए वो ऊपर ही रुक गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ये पोलर खसूसियत इस मिक्सचर के कंपोनेंट में ज़्यादा थी, इसलिए ये ऊपर ही रह गया है। इस कंपोनेंट में नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे बीकर लेंगे, ठीक है ना। बीकर के ज़रिए हम स्टॉपर खोलेंगे। ये कॉटन का काम क्या है, कॉटन का काम है ये स्टेशनरी फेस को ऊपर ही रोके रखती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नीचे येलो कलर का कंपोनेंट गिरता है नीचे, सबसे नीचे वाला कंपोनेंट ही पहले गिरेगा ना मिक्सचर का, वो गिरता है येलो कलर का, और प्लस इसके साथ मोबाइल फेस गिरता है नीचे। मोबाइल फेस गिरा प्लस येलो कलर का कंपोनेंट गिर गया। फिर उसके बाद इस बीकर को साइड पर हटाया, फिर मिक्सचर का दूसरा वाला कंपोनेंट हमने अलग किया, एक और बीकर लेकर आए। अब इसके अंदर रेड येलो कलर का कैरोटीनॉइड गिरा था पहले, अब हम रेड कलर का ज़ैंथोफिल गिरेगा और प्लस इसके साथ मोबाइल फेस गिर जाएगा। स्टेशनरी फेस इस कॉटन की वजह से नीचे नहीं आ पाएगा। स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद हमने जितना मोबाइल फेस गिराना है नीचे उतना गिरा लेंगे, और रेड कलर का ज़ैंथोफिल भी नीचे गिर जाएगा। जैसे ही रेड कलर का ज़ैंथोफिल मोबाइल फेस के साथ नीचे गिरेगा ना, इसका रेट ऑफ फ्लो यानी कि मशीन खुद ब खुद ही बता देगी कि जो सा रेड कलर का ज़ैंथोफिल है, वो दूसरा कंपोनेंट है, वो सारा का सारा गिर गया, तो मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो हम ये स्टॉपर को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इस बीकर को हटाएंगे। अब उसके बाद ये स्टॉपर को फिर दोबारा से खोलेंगे। अब उसके बाद जो सा मिक्सचर का लास्ट कंपोनेंट ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, वो अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आ गया जी क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल आ गया, और प्लस इसके साथ क्या है, मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेज ऊपर ही रुक गया। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से हमने मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना। स्टेशनरी फेज को इस कॉटन प्लग ने ऊपर ही रोका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेज गिरेगा विद मिक्सचर के कंपोनेंट्स के साथ। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इस तरीके से हमारी क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। हमने मिक्सचर को उनके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाकर कॉलम क्रोमेटोग्राफी को एंड अप कर देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब ये मेरी बात याद रखना कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सैम्पल मिक्सचर जो सा है वो मोबाइल फेस के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, अगर आपका सैम्पल मिक्सचर मोबाइल फेस के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे, जब सैम्पल मिक्सचर मोबाइल फेस के अंदर डिज़ोल्व ना हो रहा हो ना, तो फिर वेट लोडिंग नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ड्राई लोडिंग करेंगे। जब आपका सैम्पल मिक्सचर जो सा है, सैम्पल मिक्सचर फॉर एग्जांपल यही लीव एक्सट्रैक्ट, अगर ये मोबाइल फेस जो सा आपने फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, उसके साथ डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लीव एक्सट्रैक्ट जो सा सैंपल है, उस सैंपल को पुट करना है कॉलम के अंदर। उस सैंपल को पुट करने के लिए आपने जो सा तरीका निकालना है, जो सा तरीका यूज़ करना है, वो ड्राई लोडिंग का करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम मोबाइल फेज़ जो सा है वो नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पर हम मोबाइल फेज़ हम क्या करेंगे, ड्राई लोडिंग चूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सैंपल मिक्सचर को सबसे पहले सबसे पहले हम वोलेटाइल सॉल्वेंट सबसे पहले हम सैंपल मिक्सचर को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद 100 ग्राम स्टेशनरी फेस ऐड करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल सिलिका जेल हमने ऐड करवा दी 100 ग्राम, और फिर जो सा वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे रह जाएगा सैंपल मिक्सचर और स्टेशनरी फेस लाइक सिलिका जेल 100 ग्राम रहेगी। अब हमने इस सैंपल मिक्सचर को ऊपर की तरफ
यहाँ पर पुट करवा दिया सैंपल मिक्सचर को, ठीक है ना, विद सैंड सिलिका जेल। फिर उसके बाद सिलिका जेल हमने यहाँ पर पुट करवा दी। ये क्या है, ये सिलिका जेल ऊपर ही रुक जाएगी। ये सिलिका जेल जो कि इस मिक्सचर के अंदर, सैंपल मिक्सचर के अंदर मौजूद थी, वो आ गई। और अब हम उसके अंदर अब हम मोबाइल फेज़ पुट करवा देंगे। अब हम मोबाइल फेज़ का यूज़ कर लेंगे। मोबाइल फेज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड अब हम डालेंगे। अब हम क्या डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, समझ आ गई। सैंपल मिक्सचर को अप्लाई किया इन कॉलम बाय वेट ड्राई लोडिंग, क्योंकि आपका सैंपल मिक्सचर मोबाइल फेस के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वेट मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने ड्राई लोडिंग का इस्तेमाल किया। और सारा का सारा सैंपल जो सा था वो हमने पुट कर दिया इसके अंदर बाय यूजिंग ड्राई लोडिंग मेथड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने मोबाइल फेज़ ऐड करवाया। मोबाइल फेज़ ने क्या किया, इस लीव एक्सट्रैक्ट के मिक्सचर को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से हमने इस रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने वाले प्लग के ज़रिए तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मिक्सचर के। और इस तरीके से हमारी होगी क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट होगी, यानी कि सैंपल में एप्लीकेशन, ठीक है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट होगी कि कैसे आपने सैंपल को अप्लाई किया है इन कॉलम। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।